हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुळे एंड वेलकम बैक टू बायो कट्टा। तो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था कि 5 ऐसे चैप्टर्स जिसमें आपको फिजिक्स में 100 प्लस मार्क्स मिल सकते हैं। एंड आज हम ऐसे केमिस्ट्री के चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं जिसको करके आपको आराम से 100 प्लस या 120 प्लस मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। एंड साथ ही मैं बताऊंगा कि ये जो केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स है वो किन हिसाब से आपने करने चाहिए और उनका वेटेज क्या होता है। तो इस वीडियो को जो है एंड तक देखना है। साथ ही में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना है, क्योंकि ये जो पीडीएफ है या फिर जो वीडियोस होते हैं या कुछ एमसीक्यू पीडीएफ्स में देता हूँ, नोट्स पीडीएफ देता हूँ, वो सारे टेलीग्राम पे आता है। तो आपको क्या करना है कि एक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वो ज्वाइन करना है, या आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है डॉक्टर शुभम मुळे। अगर आप टेलीग्राम पे डॉक्टर शुभम मुळे सर्च कर लेते हो तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और वहां पे आपको बहुत सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो कर लेना ज्वाइन। एंड अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो अपने आज के टॉपिक पे आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एंड हमको डिस्कस करना चाहिए, और उसी हिसाब से अभी अगले 2 या 3 महीने में आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, ये बोलने वाला समय जो है अभी जा चुका है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो मुझे लगता है आना ही चाहिए और तुमने करना ही चाहिए। सबसे पहले वो आता है, दैट इज जीओसी। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स ये आपने करने ही चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि अगर मैं पिछले 2 या 3 सालों के पेपर्स निकाल के देखूं तो अब तक इन दोनों टॉपिक से लगभग 7 से 8 एमसीक्यूज जो है वो आए हैं। 7 से 8 एमसीक्यूज हमको देखने को मिले हैं। सो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम देखा जाए तो केमिस्ट्री के हिसाब से। एंड अगर आप जीओसी कर लेते हो तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी वो काफी अच्छी हो जाती है। मतलब आपको सब कुछ रट्टा मारना नहीं पड़ता है, आप थोड़ा लॉजिक लगा के बहुत सारे जैसे रेजोनेंस के एमसीक्यूज होते हैं या फिर बाकी आइसोमर्स के एमसीक्यूज होते हैं या फिर नॉमेनक्लेचर के एमसीक्यूज होते हैं, तो वो सारे आप जो है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही मैटर करता है। ठीक है, तो आपको जीओसी करना है, हाइड्रोकार्बन्स करना है, एंड आपके लगभग अगर एक एग्जाम में लगभग देखा जाए तो 15 से 20 मार्क जो है आपके आराम से फिक्स हो सकते हैं अगर आपने ये दो टॉपिक काफी अच्छे से किए तो। देन मैं दूसरा आना चाहूंगा यहाँ पे, वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको बॉन्ड समझाता है, जो आपकी केमिस्ट्री के साथ बॉन्डिंग अच्छी करता है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग ये चैप्टर भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको काफी बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में या बेसिक बॉन्डिंग जो एफिनिटीज होती है उसके बारे में बताता है, एंड बहुत सारी स्ट्रांग आपके पॉइंट्स हो जाते हैं। लगभग हम पिछले 4-5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो इसमें से भी लगभग 4 से 5 एमसीक्यूज जो है वो आए हैं अब तक। ठीक है, 4 से 5 एमसीक्यूज जो है आए हैं, मतलब ये भी आपको 10-15 मार्क का वेटेज जो है वो दे ही देता है। कुछ भी कर लो आराम से आपको 10-15 मार्क्स का वेटेज जो है ये दे ही देगा, तो ये भी करना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन हम थर्ड के तरफ चलते हैं। ठीक है, जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स एंड या थर्मोडायनामिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री भी आप कह सकते हो। तो आपके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो इसमें भी लगभग पिछले 2 से 3 सालों में आप देखोगे तो 2 से 3 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। मतलब हर एक पेपर में एक एमसीक्यू थर्मोडायनामिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री के रिलेटेड आता ही आता है, और वो आपको करना ही चाहिए। किसी भी हालत में आपको थर्मोडायनामिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज इग्नोर नहीं करने चाहिए। मतलब लगभग कंफर्म आपको ये 5 से 10 मार्क देगा आपके पेपर में। तो थर्मोडायनामिक्स आपको किसी भी हालत में करना ही है, एंड काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये आपको फिजिक्स में भी काफी हेल्प करता है। तो दोनों तरफ आपका जो पर्दा है वो दोनों तरफ जो है वो स्ट्रांग रहता है, दोनों तरफ आपको मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। मतलब अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पकड़े तो लगभग 10 से 15 मार्क थर्मोडायनामिक्स भी हमको देता है। तो थर्मोडायनामिक्स आपने करना ही चाहिए। देन अगेन नेक्स्ट की तरफ अगर हम चले तो लास्ट में आता है यहाँ पे पी ब्लॉक। काफी इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक, काफी सारे रिएक्शंस पूछे जाते हैं और पिछले 3-4 सालों में
लगभग 5 से 6 एमसीक्यूज यहाँ से पूछे गए हैं, 5 to 6 एमसीक्यूज आराम से पी ब्लॉक से पूछे गए हैं। जो रिएक्शंस होती है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं H3PO4 एंड ऑल के, जो एक्सेप्शंस हैं उनके ऊपर भी, या फिर जो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस पी ब्लॉक से पूछे जाते हैं। तो आपको पी ब्लॉक काफी स्ट्रॉन्ग करना है। तो जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स एंड पी ब्लॉक, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड लगभग 2 एमसीक्यू यहाँ से, 3 एमसीक्यू यहाँ से, 3 एमसीक्यू यहाँ से, मतलब कितना 12 मार्क्स, 24 मार्क्स, और ये भी 2 एमसीक्यूज पकड़ के चले हम, तो 32 मार्क्स एंड 32, यहाँ से 3 एमसीक्यूज पकड़ के चले हम, तो मतलब देख सकते हो तुम 44 के आसपास मार्क्स हमको यहीं पे इन 4 टॉपिक से जो है वो मिल रहे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है और जो आपको करने के बाद अगर हम देखें तो 5th एंड वो भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे तुमको मोस्टली देखने को मिलता है। अगर उसकी बात हम करें अगर, तो वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए, एंड थोड़ा सा लेंदी चैप्टर भी है। तो दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लगभग पिछले 5 से 6 साल निकाल के देखे तो यहां से भी तुमको लगभग 2 से 3 एमसीक्यूज आराम से पूछे गए हैं। मतलब हर एक पेपर में एक एमसीक्यू इसका रहता ही रहता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, एंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखें, क्योंकि एटम्स एंड उसके कंसेप्ट अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो केमिस्ट्री के ऊपर एक आपका हैंड्स हो जाता है, थोड़ा सा नेचर आप समझ लगते हो। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आपने करना ही चाहिए। उसके बाद 2 एमसीक्यू जहां से कंपलसरी आते हैं, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से 2 एमसीक्यू पक्के आते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आपने मुझे लगता है करनी चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि लगभग नहीं कहे हम तो 3 से 4 एमसीक्यूज आराम से इस टॉपिक से आ ही जाते हैं। मतलब हर एक पेपर में 2 एमसीक्यूज तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रहते ही है। एंड अगर आप एफिनिटीज अच्छे से लर्न कर लेते हो, मेटल्स की एफिनिटीज, जैसे वो बिहेव करते हैं अलग अलग मेटल के साथ, या कितने आयंस देंगे, कैटायंस देंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सी है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज समझ लेते हो आप, किसके साथ कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिंपल पैटर्न, अगर आप रूल समझ लेते हो तो वो भी काफी एक सिंपल पैटर्न हो जाता है। तो ये काफी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बाद आप देखोगे तो सॉलिड स्टेट या फिर डीएनए ब्लॉक, सॉलिड स्टेट, देन डीएनए ब्लॉक, इन दोनों के देखा जाए तो दोनों के लगभग 2 एमसीक्यूज कंपलसरी आते हैं। मतलब हर एक पेपर में एक एमसीक्यू सॉलिड स्टेट एंड एक एमसीक्यू डीएनए ब्लॉक का होता ही है। अगर आप इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस काफी अच्छे से कर लेते हो तो मुझे लगता है आराम से आपको जो है वो मार्क्स मिल जाएगा, आराम से काफी सारी चीजें जो है आप कर सकते हो। तो डीएनए ब्लॉक करना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी इसमें साथ ही में आ जाएगा। देन और एक यहाँ पे आता है जिसमें आपको शॉर्ट मार्क मिल सकते हैं। एक यूनिट ऐसे कुछ चैप्टर्स है केमिस्ट्री में जिसमें आपको, अगर आप अच्छे से रट्टा मार सकते हो या अच्छे से लर्न कर सकते हो प्रॉपर्टीज, तो जैसे कि अगर टॉपिक है बायोमोलिक्यूल, जो आपको बायोलॉजी में भी है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, देन पॉलीमर्स, देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको शॉर्ट 3 से 4 एमसीक्यूज आ सकते हैं, और इसमें आपको आराम से मार्क जो है वो मिल सकते हैं। मतलब 3 से 4 मार्क्स आप आराम से पा सकते हो, क्योंकि रट्टा वाला टॉपिक है। और रट्टा अगर आपका अच्छे सा होगा या आपने अच्छी सी चीजें समझी होगी इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आपको बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आपको 3 से 4 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। तो आप वो भी जो है वो कर सकते हो। देन उसके बाद हाइड्रोजन एंड मेटलर्जी, मुझे लगता है वो भी 2 मार्क आप पकड़ के चल सकते हो। तो मुझे लगता है इतने ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप लास्ट में कुछ करना चाहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जो सारे हमारे टॉपिक है कौन कौन से जो हमको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अल्डिहाइड्स, अल्कोहल वाला चैप्टर, या फिर कीटोन वाला चैप्टर, ठीक है, इनमें से लगभग मुझे लगता है कि 3 से 4 एमसीक्यूज आपको आते ही आते हैं। इनके रिएक्शंस खास करके नेमिंग रिएक्शन जो होती है
वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी आपको करनी चाहिए। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी मैं ऐड कर देता हूँ, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे रिलेटेड है मोस्टली। 2 एमसीक्यूज पिछले 4-7 सालों में पूछे गए, तो वो भी आप कर लेना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ, ठीक है। तो ये हेलो अल्केन्स, हेलोरेंस भी यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन्स इसमें आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स, पी ब्लॉक एंड मुझे लगता है कि अगर आप ये बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कर लेते हो, तो मुझे लगता है आप आराम से 100 तक पहुंच सकते हो, आराम से जो है वो 100 मार्क्स तक केमिस्ट्री में पहुंच सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करो, थोड़ा सा समझो टॉपिक को, तो आराम से आप 100-120 प्लस मार्क केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। लिख लेना भैया, कहीं लिखना है तो मैं पीडीएफ भेज ही दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एंड अगर आपको बायोलॉजी का भी वीडियो चाहिए, कि फिजिक्स का मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो देख लो, यहाँ पे आपका आ जाएगा सजेशन में, ठीक है। अगर आपको बायोलॉजी का भी ऐसा वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भैया आपको बायोलॉजी का भी ऐसा वीडियो चाहिए। एंड बहुत सारे पॉडकास्ट आने वाले हैं, पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑडियो प्लेटफॉर्म, जैसे स्पॉटिफाई पे भी है, इधर भी है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्रू मीम्स भी है, असर्शन रीजन सीरीज भी है, तो वो भी देख लेना, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।